अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद से खबर यह है कि IMF का वफ्द मिशन जो है वो यहाँ वजारत खजाना में पहुंचा है और उसने वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि ऐसा लग रहा है, इससे महसूस हो रहा है कि मुज़ाकरात कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब आज ही अमेरिका के दौरे से यहाँ वापस पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। और जब अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं तो सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा खासा उसमें बूम नज़र आ रहा है, बूस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी वफ़द ने अमेरिका में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों की जो अहम बात थी वो थी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात में, जिसमें अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए जितने मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा और IMF का जो कर्जा है, कर्ज की जो अगली किस्त है, इससे मुताल्लिक भी कामयाबी की जो खुशखबरी है वो आपको सुनाई जाएगी। ख़ास तौर पर आप देखें कि अमेरिका से जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत अरसे के बाद इतनी अच्छी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक गिफ्ट पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि गिफ्ट है पाकिस्तान के मादनी वसाइल से मुतालिक, मिनरल से मुतालिक, जिसमें अमरीकी सदर को ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मादनी वसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है, मादनी वसाइल से माला माल ये मुल्क है और अगर इन मादनी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है, बल्कि दुनिया की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी पाकिस्तान में आकर अपनी सरमायाकारी कर सकती हैं। अमेरिका को पाकिस्तान ये बता रहा है कि बलूचिस्तान के जो रेको डेक में सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर हैं, इनकी जो मालियत है ये तकरीबन 78 अरब डॉलर्स की है और इसमें अगर अमेरिकी कंपनियां सरमायाकारी करती हैं तो वो कुछ ही सालों में माला माल हो जाएंगी। और जो वज़ारत ख़ज़ाना का फोकस है वो भी इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि रेको डेक मंसूबे को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो रेको डेक मंसूबा है, इसकी जो मेन लाइन है, रेलवे लाइन है, इसको गवादर के साथ कनेक्ट करने और फिर कराची पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का जो मंसूबा है रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन का, उसको मंजूर किया गया है। अब नाज़रीन, रेको डेक का जो मंसूबा है उसमें अगर आप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर को गौर से देखें तो फील्ड मार्शल पाकिस्तान की बहुत ही भरपूर अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मार्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल जो है ठीक कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत चूँकि बहुत ही इस वक्त मसाइल का शिकार है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इसके जो नुकसानात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके जो बरामदात हैं उसमें इतना तेज़ी के साथ इजाफा नहीं हो रहा, गुर्बत और जो बेरोज़गारी की शरह है वो भी खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम है। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पाती, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है, जिसमें अरबों डॉलर्स की जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान आ सकें। अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई खुशगवार सतह के ऊपर है, तारीख में इनकी मिसाल नहीं मिलती और इन तारीखी ताल्लुकात को बेहतर करने में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार है वो भी इंतहाई अहम रहा है। फील्ड मार्शल ने जहां पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मार्केटिंग की है, वहां पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी दूर करने के लिए अपना किरदार जो है वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो हाल ही में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा उतारा गया है, ख़त्म किया गया है, उसमें भी फील्ड मार्शल ने अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक इस वक्त बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ठीक किया जा रहा है और जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हाल ही में एक मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब जो है वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है और इस मुआहदे में अब कतर जो है वो भी शामिल होने जा रहा है। तो खलीजी ममालिक जो है, अरब ममालिक जो है वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं और अमरीकी जो कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि IMF का जो कर्जा है वो अमेरिका उतारने के लिए तैयार हो चुका है।
बल्कि किसी हद तक IMF के चुंगल से, IMF के इस कर्ज से, IMF के इस शिकंजे से पाकिस्तान को छुड़ाने की मनसूबाबंदी हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो यहाँ पर एलीट तबका है, वो इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि अगर सरमायाकारी आती है और ख़ासतौर पर मादनी वसाइल में सरमायाकारी आती है तो फिर इससे पाकिस्तान की जो मईशत है ये अच्छी खासी इसमें बेहतरी की जानिब बढ़ सकती है। तो खलीजी ममालिक और अरब ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान वापस आ रही हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद करें।